नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो न्यूजीलैंड की जैकिंडा अर्डन प्राइम मिनिस्टर बनी है और उन्होंने दोबारा से हिस्टोरिक जीत जीती है इन द री इलेक्शन फॉर द क्रशिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 को क्रश करने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड रहा है और इस चलते उन्होंने दोबारा से जीत हासिल की है इन द हिस्टोरिक री इलेक्शन ऑफ न्यूजीलैंड। तो शुरू करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है और ये कहना है पॉलिटिकल कमेंटेटर एडवर्ड्स का, जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इन वेलिंगटन में डिस्क्राइब करते हैं कि जो वोट सिस्टम हुआ है, आपकी बार जो वोट हुई है, it is described as one of the biggest swings in the New Zealand electoral history in 80 years। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन है उन्होंने डिलीवर किया द बिगेस्ट इलेक्शन विक्ट्री को फॉर हर सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी इन हाफ अ सेंचुरी ऑन सैटरडे, और वोटर्स ने रिवार्ड किया उनको फॉर अ डिसिसिव रिस्पॉन्स टू कोविड-19। ये जो मैंडेट है इसका मतलब ये है कि अर्डन फर्स्ट सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फ्रेम करेंगी इन मोर देन डेकेड्स, और साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़ गए हैं ऑन डिलीवरिंग प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी प्रोमिसेस उन्होंने पहले कहे थे उनको भी फुलफिल इन्हें करना पड़ेगा। साथ ही साथ लेबर पार्टी शेयर कर रही है पावर विद ए नेशनलिस्ट पार्टी। ये एक डेफिनेटली एक हिस्टोरिक शिफ्ट है जहां पर लेबर पार्टी ने 64 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ द 120 सीट्स इन कंट्री यूनिकैमरल पार्लियामेंट। अगर आपको पार्लियामेंट के बारे में पता है तो आपको यूनिकैमरल सिस्टम के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, और ये हाईएस्ट है किसी भी पार्टी के द्वारा जीती गई चीजें सिंस न्यूजीलैंड ने जब से अडॉप्ट किया प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम इन 1996। जो अर्डन है उन्होंने प्रॉमिस किया अपने सपोर्टर्स को कि वो एक इकोनॉमी को बिल्ड करेंगी जो कि सबके लिए काम करेगी, जॉब्स को क्रिएट करेंगी, पीपल्स को ट्रेन करेंगी, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करेंगी एनवायरनमेंट को, और क्लाइमेट चैलेंज और सोशल इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को भी एड्रेस करेंगी। उनकी स्टेटमेंट में कोट कर देती हूँ, उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, और ऐसे वर्ल्ड में एक प्लेस क्रिएट करना और साथ ही साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना, यही न्यूजीलैंड की जनता जो है उसे करना चाहिए, और उन्होंने वोट दे करके यही जो चीजें हैं वो स्थापित की हैं। अब अपोजिशन पार्टी जो है नेशनल पार्टी लीडर, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन दिया प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। लेबर की जो शेयर रही वो रही 49.0% वोट, और नेशनल का जो शेयर रहा वो रहा 27%। जो भी इलेक्टोरल कमीशन है उन्होंने कहा कि लगभग 95% बैलेट्स जो हैं वो काउंट हो चुके हैं। अर्डन ने कहा कि स्टिल वो वेट करेंगी फॉर द फाइनल रिजल्ट। अगर गवर्नमेंट इंक्लूड करना चाहे तो डेफिनेटली करेगी स्मॉलर ग्रुप्स को, जैसे कि ग्रीन पार्टी हो गया, और इस तरीके से कॉलिजन का फ्रेम आउट किया जाएगा विद अ बिगर एंड सिक्योर मैंडेट। लगभग 8% बिगर जो मैंडेट है वो बन जाएगा। अब देखिए, बात यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वोटर्स का जो स्विंग रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो देखिए, जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हैं बाय द यंग लेबर कैंडिडेट्स, जिन्होंने अपील किया वोटर्स को विद प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मैसेजेस, और उन्होंने हाईलाइट भी किया पार्टी की सक्सेस को इन बीटिंग द कोरोना वायरस कंडीशन। लास्ट 7 मंथ से गवर्नमेंट में जिस तरीके के इश्यूज रेस किए जा रहे हैं और जो पास्ट प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया गया है, और कोविड के कारण दूसरे इश्यूज को टोटली दबा दिया गया है, ये कहना है डेप्यूटी नेशनल लीडर का। साथ ही साथ जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अर्डन ने ये कहा कि इट इज लाइकली टू कंटिन्यू टू चार्ट अ सेंट्रिस्ट कोर्स, लेकिन जो एम है वो ये है कि एक चेंज आए। जो विक्ट्री है उससे ये कहा गया कि जो वोटर्स हैं उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, उनकी जितनी भी चीजें हैं, और साथ ही साथ जो नए चैलेंजेस हैं उनको अच्छे तरीके से लिया जाए। जो अर्डन है उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी काइंड। एक ग्लोबल जो
stand है for handling a mass shooting last year by a white supremacist in Christchurch with her inclusive statement, जिसमें उन्होंने कहा कि बी स्ट्रॉन्ग, बी काइंड, और उन्होंने स्विफ्ट एक्शन बैन किया गन्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो थे वो डिलेड कर दिए गए बाय दी सिचुएशन ऑफ कोविड-19, और 1 महीने के लिए डिले कर दिए गए इन ऑकलैंड, क्योंकि ऑकलैंड में दोबारा से केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ इंटरनेशनली जो उन्होंने प्रमोट किया प्रोग्रेसिव कॉजेज को, जैसे कि विमेन के राइट्स, सोशल जस्टिस, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि विमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू कोविड। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है ऐसे मुद्दों को लेकर के, ऐसे इश्यूज को लेकर के एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज जरूर लाने की कोशिश करेगी विद इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो लाइफ है वो अब न्यूजीलैंड में नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन स्टिल बॉर्डर्स जो हैं वो बंद है, शटडाउन है। इससे टूरिज्म का जो सेक्टर है वो ब्लीड कर रहा है, और इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक रिसेंशन जो है वो आने वाला है आफ्टर द हार्श लॉकडाउन। इकोनॉमी लगभग श्रैंक हुई है 12.2% के एनुअल क्लिप पे इन द सेकेंड क्वार्टर, और ये स्टीपेस्ट ड्रॉप है आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। जो डेप्ट का फोरकास्ट है वो लगभग कहा जा रहा है कि 56% बढ़ेगा ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और लेस देन रहेगा 20% बिफोर द पैंडेमिक। जो न्यूजीलैंड के वोटर्स हैं उन्होंने अब तो गवर्नमेंट की फॉर्म को चूज कर लिया है, लेकिन अब जो चैलेंज है अब ये है कि भैया किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो नए ट्रांसफॉर्मेशनल जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है विद द इश्यूज और विद द प्रोमिसेस विच दे आर सपोज टू फुलफिल्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस सिनेरियो में जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है वो इलेक्ट हुई है और किस तरीके से उन्हें वोट शेयरिंग मिली है, और साथ ही साथ क्या नए चैलेंजेस अब एज अ कंट्री एज वेल एज एट द वेरी ग्लोबल लेवल उभर कर आते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।